Welcome to our channel. Today we are going to solve most important question of chapter 3, that is a pinch of snuff. बच्चों कल का मैं चैप्टर 2 का वीडियो डाली हूँ, प्लीज़ आप उसे एक बार जाके देख लेना जिससे तुम्हारी डाउट क्लियर हो जाएगी। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 की क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आई होप कि आप ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नन्नू काका? पूछ रहा है कि नन्नू काका के साथ जो ट्रैवल कर रहा था फ्री में वो कौन है? ऑप्शन ए है डॉग, बी है रैबिट, सी है हेन और डी है किटन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किटन। किटन इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट हर ... फॉर हर ब्रदर। कह रहा है कि जो चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, उसमें जो मदर है वो अपने भाई का वेट कहाँ कर रही थी? ऑप्शन ए है रूम, बी है गेट, सी है डोर स्टेप और डी है वरांदा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डोर स्टेप। डोर स्टेप पे अपना भाई का इंतजार कर रही थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नन्नू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नन्नू काका जो थे वो कहाँ से इंस्टॉल थे? ऑप्शन ए है द गेस्ट रूम, बी है ड्राइंग रूम, सी है अ थर्ड बेडरूम, डी है वरांदा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अ थर्ड बेडरूम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ थर्ड हैड टेकन, कह रहा है जो अ थर्ड है वो कितने दिन के लिए टेकन किया था? ऑप्शन है 5 डेज लीव, बी है 3 डेज लीव, सी है 2 डेज लीव और डी है 6 डेज लीव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 डेज लेफ्ट। वो 2 दिन के लिए लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है। नन्नू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्निंग टू, कह रहा है जो नन्नू काका थे वो इमरजेंसी को भी किस में चेंज करते थे? ऑप्शन ए है इंग्लिश, बी है हिंदी, सी है हिज मदर टंग, डी है संस्कृत। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो सी हो जाएगा, हिज मदर टंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नन्नू काका थ्रो डैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। कह रहा है कि जो नन्नू काका हैं वो सेक्रेटरी को किस में मतलब ट्रीट करते थे बहुत ही शांत प्रभाव से, बिकॉज दे, क्योंकि वो नहीं गए थे। ऑप्शन ए है एन ओल्ड कार, बी है अ बिगर कार, सी है स्मॉल कार और डी है अ न्यू कार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अ बिगर कार हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नन्नू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रॉट अ चेक फॉर, कह रहा है जो नन्नू काका हैं वो अपना चेक बुक लेके आते हैं और उस पे चेक पे कुछ लिखते भी हैं। ऑप्शन ए है 5000 रुपीज़, बी है 2000 रुपीज़, सी है 1000 रुपीज़ और डी है 500 रुपीज़। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, और 1000 रुपीज़। उन्होंने कुछ 1000 रुपये ही फिलअप किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नन्नू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, कह रहा है नन्नू काका जो थे वो दिल्ली आए थे। किस लिए दिल्ली आए थे? ऑप्शन ए है टू विजिट द रेड फोर्ट, बी है टू सी सम मिनिस्टर, सी है टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, डी है टू स्पेंड द समर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू सी सम मिनिस्टर। वो आए थे मिनिस्टर से को देखने को या मिलने का हो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नन्नू काका वाज अथर्स, कह रहा है कि जो उस बुक चैप्टर के अथर है वो नन्नू काका के क्या थे? ऑप्शन ए है ब्रदर, बी है नाइबर, सी है मैटरनल अंकल और डी है फ्रेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वो फ्रेंड थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्लस सी हो जाएगा, मैटरनल अंकल थे। आई एम रियली सॉरी बच्चों।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द अथर हैज़ अ कम्प्लेक्स अबाउट, जो अथर है वो कम्प्लेक्स किसके बारे में बोले थे? ए रिलेटिव, बी गेस्ट, सी ऑफिशियल, डी मिनिस्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्टर। वो मिनिस्टर के बारे में बहुत ही कम्प्लेक्स कुछ बोले थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नन्नू काका ट्रेवल इन, कह रहा है कि जो नन्नू काका जब दिल्ली आए थे तो ट्रेन में मतलब किस बोगी में थे? ऑप्शन है ट्रेन में जो होता है ना कि एसी वाली हो गई या फिर नॉन एसी वाली हो गई या फिर फर्स्ट एसी हो गई, तो वो आपको बताना है कि वो किस में आए थे, फर्स्ट एसी में आए थे या नॉन एसी में आए थे या थर्ड एसी में आए थे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है द एसी क्लास, बी द सेकेंड क्लास, सी द थर्ड क्लास और डी द फर्स्ट क्लास। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी द सेकेंड क्लास। द सेकेंड क्लास इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द नैरेटर इन पिंच ऑफ स्नफ वाज ए एंड ... ऑन प्रोविजन। ऑप्शन है सेक्रेटरी, बी है क्लर्क, सी है अंडर सेक्रेटरी, डी है बैंक ऑफिसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अंडर सेक्रेटरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फॉर व्हाट पर्पज हैड नन्नू काका कम टू दिल्ली, कह रहा है कि किस पर्पज से, किस उद्देश्य से नन्नू काका दिल्ली आए थे? ऑप्शन ए है फॉर पेइंग द डेबिट, बी है अटेंड जिमंदर्स कन्वेंशन, सी है टू टेक रेस्ट और डी है टू सी सम मिनिस्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ मिनिस्टर को देखने आए थे या मिलने आए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 13 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नन्नू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रैवल इन द सेकंड क्लास बिकॉज, कह रहा है नन्नू काका का जो टिकट था वो थर्ड क्लास के एसी में था लेकिन उन्होंने ट्रैवल किया सेकंड क्लास में, क्यों? ऑप्शन ए है ही वाज अ क्लीवर, बी है देयर वाज नो थर्ड क्लास, सी है ही लॉस्ट हिज टिकट, डी है देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। नन्नू काका स्टूल इन द डोरवे ऑफ ... वाज कैरेज, कह रहा है कि जो नन्नू काका थे वो स्टूल मतलब वो समझ गए थे कि डोरवे पे ... क्लास कैरेज। तो ऑप्शन ई है फर्स्ट, बी है एसी, सी है सेकंड और डी है थर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सेकंड, क्योंकि उनको पता है कि किस थर्ड क्लास में ही मेरी टिकट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, कह रहा है जो चैप्टर नेम है द पिंच ऑफ स्नफ वो किसने लिखा है? ए है बर्ट्रैंड रसेल, बी है H.G. बेट्स, सी है मोनाहर मनोंकर और बी है पियर्स एंड बर्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मनोहर मंगोनकर वाज रिटन द लेसन, कह रहा है वही रिपीट किया है कि जो मनोहर है वो कौन से चैप्टर के राइटर है? ऑप्शन ए है आई हैव अ ड्रीम, बिल्कुल नहीं, बी है अ पिंच ऑफ स्नफ, बिल्कुल सही, सी है भारत इज माई होम, गलत, डी है द अर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ। ओह गॉड सॉरी, अ पिंच ऑफ स्नफ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नन्नू काका रोट और चेक फॉर ... रुपीज, और जो नन्नू काका है वो चेक पे कितने रुपए लिखे थे? ऑप्शन ए है 1000, बी है 100, सी है 500 और डी है 1000। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000, क्योंकि उन्होंने बस 1000 में ही फिलअप किया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैड प्लान टू मीट वाज, कह रहा है जो सेकंड पर्सन थे, इंपॉर्टेंट पर्सन थे नन्नू काका के लिए जिनके लिए ये प्लान हुआ था टू मीट करने के लिए, उसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए है द होम मिनिस्टर, बी है द रेलवे मिनिस्टर, सी है द वेलफेयर मिनिस्टर और डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी द वेलफेयर मिनिस्टर। बच्चों प्लीज़ आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप एक बार इसे सब देख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। रतिराम वाज द सन ऑफ, कह रहा है कि जो रतिराम है वो किसका बेटा है? ऑप्शन ए है मनोहर लाल रतिराम, बी है सोहन लाल रतिराम,
सी है जगन्नाथ रतिराम और डी नॉन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोहनलाल रतिराम। बी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। डॉट 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 इज अ ह्यूमरस स्टोरी। कह रहा है कि कौन सी ह्यूमरस स्टोरी है। ऑप्शन ए द अर्थ, बी है द आर्टिस्ट, सी है अ पिंच ऑफ स्नफ और डी है अबव ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इज आवर करेक्ट आंसर। Moving to a next question, that is 22. There is a nothing like a honesty was said by। कह रहा है कि ये किसके द्वारा कहा गया है कि ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ऑप्शन ए है नन्नू काका, बी सोहनलाल रतिराम, सी रतिराम और डी हजरत बरकत अली। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नन्नू काका ही कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डॉट 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 वाज कमिंग टू विजिट द नैरेटर्स फैमिली। कह रहा है कि कौन है जो नैरेटर फैमिली में घूमने आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन ए है सोहनलाल रतिराम, बी है हजरत लाल बरकत अली, सी है नन्नू काका और डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नन्नू काका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द मदर ऑफ द नैरेटर वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट दैट नन्नू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। कह रहा है कि जो मदर है नैरेटर की, वो नन्नू काका के मैनेजर को देखने के लिए किस दिन गए थे। ऑप्शन ए है ऑन संडे, बी है व्हेन एवर ही वांटेड, सी है इन बिटवीन अ मीटिंग, डी है ऑन द मिनिस्टर वैकेशन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वैन एवर ही वांटेड। वो कहते थे कि कभी भी आपका मर्जी हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड डॉट 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 टर्बन। ऑप्शन ए है ऑरेंज, बी है रेड, सी है येलो और डी है ब्लैक। सो स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑरेंज, क्योंकि वो जयपुरी वाली थी कोट, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। नन्नू काका वाज टू स्टे फॉर। कह रहा है कि नन्नू काका जब दिल्ली आया था तो वो कितने दिनों के लिए आया था। ऑप्शन ए है 4 और 5 डेज, बी है 3 और 4 डेज, सी है 2 और 3 डेज और 4 है अ वीक। सो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वो 3 दिन के लिए बस आए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। डॉट 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 इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नन्नू काका विजिट। कह रहा है कि अंडर जो सेक्रेटरी थे नन्नू काका, उनके देख रेख में विजिट किए थे। ऑप्शन ए है फादर, बी है मदर, सी है फ्रेंड, डी है ब्रदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। नन्नू काका वाज रिलेटेड टू द नैरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। कह रहा है कि जो नन्नू काका के रिलेटेड थे, नैरेटर थे, वो किसके, उसके मदर के रिलेटेड थे। तो ऑप्शन ए है अंकल, बी है फादर, सी है ब्रदर और डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वो भाई थे उनके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। डॉट 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 इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ अ पिंच ऑफ स्नॉब। कह रहा है कि जो अ पिंच ऑफ स्नॉब जो चैप्टर है उसका मेन कैरेक्टर कौन है। ऑप्शन ए है नन्नू काका, बी सोहनलाल रतिराम, सी मनोहर मंगलोंकर और डी नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नन्नू काका ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे इस चैप्टर के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। नन्नू काका हैज़ अ यूनिक इक्वालिटी ऑफ टेलिंग। कह रहा है कि जो नन्नू काका हैं उनके पे एक अच्छी क्वालिटी क्या थी बोलने की। ऑप्शन ए स्टोरी, बी है ट्रूथ, सी है लाइस और डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वो स्टोरियाँ बहुत बना देते थे, हर बात पे वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। नन्नू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू। कह रहे हैं कि जो नन्नू काका थे वो 1000 रुपये के चेक किसके हाथ में दिए थे। ऑप्शन ए कारपेंटर, बी है धोबी, सी है गोल्ड स्मिथ और डी है मिल्कमैन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी इज आवर करेक्ट। धोबी के हाथ में दिए थे, क्योंकि वहाँ पे अपने आप को बड़ा जताने के लिए वो धोबी के हाथ में दिए थे। 32 नन्नू काका पोर्ट्रेटेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोनॉमर ऑफ द महाराजा ऑफ। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है बीकानेर, सी है निकोल, डी है नॉन ऑफ दीज। सो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। नन्नू काका वाज अ वेरी डॉट 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 मैन। कह रहा है नन्नू काका जो है वो किस टाइप के इंसान थे। ए है फूड, बी है स्टूपिड,
सी है ऑनेस्ट और डी है क्लीवर। तो वो बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है अ पिंच ऑफ स्नफ इज, कह रहा है जो चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ वो क्या है। ऑप्शन ई है नोवेल, बी है पोएम, सी है शॉर्ट स्टोरी और डी है एसे। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी है, शॉर्ट स्टोरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्ट्रेच अप, कह रहा है कि जो पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है वो किसके कैरेक्टर को स्ट्रेचेज किया है। ऑप्शन ए है सोहन लाल, बी है नक्कू काका, सी है रतिराम, डी है मनोहर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज आवर करेक्ट आंसर, नन्नू काका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये लास्ट क्वेश्चन है। मनोहर इज एन राइटर, कह रहा है कि मनोहर जो है वो कहाँ के राइटर है। ऑप्शन ए है इंडिया, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटिश और डी है नीजियर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वो इंडिया की ही है। ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। प्लीज़ स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई थी और मैं ये करवाई भी हूँ। आप इसके पहले भी मैं 2-4 वीडियो डाली हूँ, प्लीज़ उसे आप जाके देखना और फिर मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच बच्चों।